हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 फिजिक्स में आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, आज हम जो है वो एक नया चैप्टर करेंट इलेक्ट्रिसिटी को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे कि करेंट इलेक्ट्रिसिटी क्या चीज़ होते हैं, करेंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए कितने कौन कौन से लॉज हैं उसको हम यहाँ पर देखेंगे। क्लियर है ना? तो जैसे कि आपको यहाँ से नाम से थोड़ा सा क्लियर हो रहा है कि जो करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हम मेनली जो पढ़ेंगे वो करेंट के बारे में पढ़ेंगे कि करेंट से कैसे जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। ठीक है, करेंट मतलब क्या चीज़ होता है। करेंट सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, करेंट क्या होता है इसको चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। ओके, तो जो हमारा फर्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक रहेगा यही वही है कि इलेक्ट्रिक करेंट क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, देखो इसका हम फर्स्ट पॉइंट देखते क्या चीज़ होता है ना, आराम से समझिएगा, चीज़ें बहुत ही आसानी से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट हम सब जो है वो इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे घर में जितने भी सर्किट हैं, जितने भी लाइट्स जल रहे हैं वो करेंट के थ्रू ही क्या हो रहा है, आपका जल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट इसका देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखो ये है कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करेंट। ठीक है ना, जो टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं, ठीक है, किसी भी क्रॉस सेक्शन से। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इन द सेंस क्या चीज़, हमारे पास अगर एक सर्किट है ना, हमारे पास अगर क्या चीज़ है, कोई सर्किट है। ठीक है, यहाँ पर आपके पास क्या लगा हुआ है, बैटरी लगा हुआ है, ये माइनस है और ये आपका प्लस है। ठीक, यहाँ पर आपके पास जो है एक स्विच लगा होता है। ठीक है, एक स्विच लगा हुआ है जो कि अभी क्या चीज़ है जी, ओपन है मान लो। ठीक है, अभी क्या चीज़ है, ये ओपन है, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो पूरी नहीं हुई। ठीक है, तो जब ये जो स्विच है वो क्लोज हो जाता है तो हमारा क्या होता है जी, सर्किट जो है वो क्लोज हो जाती है, मतलब हमारे सर्किट में करंट जो है फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो ये जो है क्रॉस सेक्शन है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करेंट ना, कि इस क्रॉस सेक्शन से मतलब इस सर्किट में जो टाइम के साथ साथ, ठीक है, टाइम के साथ साथ जो चार्जेस होते हैं, कितने फ्लो हो रहे हैं, कितने चार्जेस जो है फ्लो हो रहे हैं, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, जो है वो करेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम मैथमेटिकल इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, आई इज इक्वल होते हैं डी क्यू अपॉन डी टी, है ना। क्यू क्या बता रहा है, चार्जेस को बता रहे हैं, और टी क्यू क्या बता रहे हैं, उसका टाइम को बता रहे हैं। और यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी क्या बता रहे हैं जी, कि स्मॉल टाइम में स्मॉल जो चार्जेस फ्लो हो रही है उसको बता रहे हैं, डेरिवेटिव्स हैं डी क्यू अपॉन डी टी। तो ये चीज़ समझ में आ गया क्या चीज़ है। जब भी हम रेट ऑफ चेंज रेट ऑफ बोलते हैं तो मतलब क्या चीज़ है, हम उसको टी समय के बारे में बोलते हैं। रेट अगर बोलते हैं मतलब क्या चीज़ है, वो डेरिवेटिव्स होती हैं, है ना। और ये टाइम रेट है, इसका मतलब क्या चीज़ है आपका डी टी हो जाएगा, मतलब टाइम रेट बोल रहे हैं, मतलब क्या चीज़ है, टाइम रेट, फ्लो ऑफ चार्ज की टाइम रेट, मतलब डी क्यू बाई डी टी को यहाँ पर डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जब भी रेट के बारे में बात करें ना, रेट यानी कि हमें अपॉन के बारे में सोचना है कि इसमें अपॉन में कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे यहाँ पर टाइम रेट है तो डी टी आया, और कुछ दूसरा रहता तो यहाँ पर दूसरा आता। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो अलग अलग होगा इस फॉर्मूला, ठीक ना, मतलब बस आपको समझ रहे हैं कैसे कैसे जो है वो यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर हमें आई इक्वल टू क्या मिल गया जी, डी क्यू अपॉन डी टी मिल गया। ठीक है, इफ़ फ्लो इज़ यूनिफॉर्म, अगर जो चार्जेस हैं वो क्या करें, यूनिफॉर्मली फ्लो हो रहे हैं, मतलब अगर वो हर जगह क्या चीज़ है जी, यूनिफॉर्मली मतलब क्या चीज़ है, एक समान अगर वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, और तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर डी क्यू बाई डी टी को सिंपल हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, है ना। यानी क्या क्या बोल सकते हैं कि टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं जी, इलेक्ट्रिक करंट। तो मेन इसका जो डेफिनेशन है वही है कि द टाइम रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड करंट। क्लियर। करेंट क्या चीज़ है, करेंट एक स्केलर क्वांटिटी है। आपने जो है क्लास 11th में स्केलर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ के आए हैं। ठीक है, तो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं, और जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो बात अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा आया होगा तो क्या कि जो करंट होती है उसमें तो आपका डायरेक्शन भी होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होते हैं, है ना। तो ये जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी कैसे होगा, बट हाँ आपका जो सोचना है वो सही है, बट एक चीज़ यहाँ पर फॉलो नहीं करता, वो चीज़ हमारा क्या चीज़ है जी, जैसे यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है जी, कोई सर्किट है ना, यहाँ से हमारे पास क्या होता है, करंट यहाँ इधर भी, जैसे घर में देखते हो तो यहाँ से करंट इधर भी फ्लो होता है और यहाँ से करंट इधर भी फ्लो होता है। तो क्या ये जो दोनों करंट है, अगर मान लो यहाँ पर 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, यहाँ पर भी 5 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या ये दोनों जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर पाते हैं, मीन्स क्या दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके करंट जो है वो जीरो हो पाता है। अगर ऐसा होता तो हमारे घर में जो है वो एक डायरेक्शन में बस क्या होता जी, करंट जो है फ्लो हो पाता, दूसरी डायरेक्शन में फ्लो ही नहीं हो पाता, है ना। तो यही जो लॉ
लॉ है ना, इसको जो है वो करंट फॉलो नहीं करता। इस कारण से ये जो है वो आपका स्केलर क्वांटिटी होता है, ना कि आपका वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका जो एसआई यूनिट है क्या चीज़। देखो, इट्स एसआई यूनिट इज एम्पियर। इसकी जो एसआई यूनिट होती है क्या होती है, एम्पियर होती है। सीजीएस में हम इसको बोलते हैं ईएमयू, जिसको हम बोलते हैं बायोट। क्लियर? ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट है उसको देखते हैं। तो आई होप यू कि आपको जो करेंट की जो डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। यहाँ पर देखो कि जो एम्पियर होती है, एम्पियर ऑफ करेंट है ना, जो एम्पियर होती है उसका मीन्स क्या चीज़ है, मीन्स उसका मीन्स है कि द फ्लो ऑफ 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, है ना। मतलब एम्पियर, अगर हम 1 एम्पियर की अगर डेफिनेशन को बोलें, ठीक ना, तो एम्पियर ऑफ करेंट इसका मतलब क्या चीज़ होता है, इसका मतलब ये होता है कि फ्लो ऑफ चार्ज, है ना, कि अगर इलेक्ट्रॉन्स जो होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर पर सेकेंड, एक सेकेंड में अगर वो क्या कर रहे हैं जी, 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अगर उस क्रॉस सेक्शन से पास आउट हो रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एम्पियर। क्लियर? तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड को आपको याद रखनी है। क्लियर? अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट देखो क्या बोल रहे हैं कि the conventional direction of current is taken to be the direction of flow of positive charge, that is electric field, है ना। तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट होता है वो किसकी डायरेक्शन होती है जी, पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। हम जानते हैं कि यहाँ पर किसी भी मेटल जो होते हैं, कोई भी कंडक्टर या कोई भी मेटल होते हैं, बस प्लस चार्जेस और माइनस चार्जेस से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि कोई भी मतलब जो करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन होती है। ठीक है, बैटरी में हमारे पास क्या होता है, एक माइनस चार्जेस होती हैं और एक प्लस चार्जेस होती हैं, है ना। तो जो करंट की फ्लो होती है, करंट की जो डायरेक्शन होती है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ होते हैं। क्लियर? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को भी बताता है। क्लियर? एंड इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज एज शोन इन फिगर। और जो नेगेटिव चार्जेस हैं उसके क्या होते हैं, नेगेटिव, उसके जो अपोजिट जो है वो करंट फ्लो होते हैं। मतलब ये देखो, ये यहाँ पर सर्किट है, मान लो तो ये माइनस और ये प्लस है। ठीक है, तो सर्किट में करंट कहाँ से कैसे फ्लो होगा, सर्किट में करंट फ्लो होगा आपके पास 1 मिनट ना, ओके, है ना। यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, एक सर्किट है जिसका आपके पास प्लस चार्जेस यहाँ है और एक माइनस चार्जेस यहाँ है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि करंट कैसे फ्लो होगा। करंट जो फ्लो होगा वो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन में होगा और निगेटिव चार्ज की अपोजिट डायरेक्शन में होगा। इन द सेंस, अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है, आपका इधर मोशन कर रहा है पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव चार्ज इधर मोशन कर रहे हैं, है ना। तो जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ क्या होगा आपके पास जी, करंट यानी कि आई जो है वो फ्लो होगा ना, और जो अपोजिट डायरेक्शन में क्या फ्लो होगा जी, आपका नेगेटिव चार्जेस जो है वो फ्लो होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि जो करंट होती है वो पॉजिटिव चार्ज की टूवर्ड्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की ओर क्या करते हैं, उसकी भी डायरेक्शन होती है आई की, और इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन होती है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में आई की डायरेक्शन होती है। क्लियर हो गया? यहाँ पर आपके पास डायग्राम से बताया गया, देखो यहाँ पर ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताया गया, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताया गया, है ना। इसमें जो है पूरी तरह से क्या चीज़ है, आपका प्लस चार्जेस है, इधर क्या चीज़ है, पूरी तरह से माइनस चार्जेस है ना। तो जो करंट फ्लो होगा वो इस पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, मतलब पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन की तरफ होगा। ठीक है, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज इधर मोशन कर रहे हैं, है ना। तो जब नेगेटिव चार्ज इधर मोशन कर रहे हैं तो आपका आई जो होगी, करंट होगी, क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मोशन करेगा। क्लियर? ओके, है ना। तो ये 3 पॉइंट आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। हाँ, तो ये यहाँ पर ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि 4th पॉइंट कि द नेट चार्ज इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज 0। जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है ना। नेट चार्ज मतलब कंडक्टर के अंदर जो नेट चार्ज होती हैं, ये नहीं कि आप जो है अभी बोल रहे हैं कि नेट चार्ज 0, इसका मतलब क्या हो गया कि कोई किसी कंडक्टर में करंट फ्लो ही नहीं हो रहा ना। यहाँ पर जो चार्जेस होते हैं वो 0 होती हैं। क्यों ऐसा 0 होते हैं? क्योंकि भाई हम नहीं जानते हैं कि कोई भी आपके पास अगर हम देखें कोई भी मेटल उसमें जितने आपके पास क्या होती है कि पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उतने ही क्या होता है आपका नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और दोनों की जो डायरेक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे की अपोजिट होते हैं। तो दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। जैसे यहाँ पर यहीं पर देख लो कि यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ है, पॉजिटिव चार्ज जितना है उतना ही क्या चीज़ है, आपका नेगेटिव चार्ज भी है ना। और पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन जिधर है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में क्या चीज़ है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन, मतलब नेगेटिव चार्ज की डायरेक्शन है। तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगी, कैंसिल करेगी। क्यों कैंसिल करेगी? क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे के अपोजिट जो है वो साइन रखता है, पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो नेट चार्ज होते हैं, द नेट चार्ज इन अ करेंट कैरिंग कंडक्टर इज 0, है ना। जो करेंट कैरिंग कंडक्टर होते हैं उस पर जो नेट चार्ज होता है वो 0 होता है। क्लियर? ओके, अब इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास देख लेते हैं।
कि फिर क्या कि जो फॉर अ गिवन कंडक्टर करेंट डज नॉट चेंज विथ चेंज इन क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है। मतलब जो करेंट है ना, करेंट की जो मैग्नीट्यूड है ना, वो जो है वो चेंज नहीं होगा अगर हम क्रॉस सेक्शनल के एरिया को अगर हम चेंज कर दें, तो जो करेंट होगा वो चेंज नहीं होगा। यहाँ पर एग्जांपल दिए गए हैं, जैसे ये देखो, ये आपके पास क्या चीज़ है जी, इसका एरिया बहुत कम है, इतने जो पार्ट है उसके एरिया बहुत कम है, उसके बाद इसके एरिया इससे ज़्यादा है, ठीक है। फिर इन दोनों से ज़्यादा क्या चीज़ है, ये तीसरे वाले की जो एरिया है वो ज़्यादा है ना। तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पर कम का करेंट कम हो, यहाँ पर उसके बाद ज़्यादा हो, यहाँ पर उसके बाद और ज़्यादा हो, या फिर कम हो, ऐसा नहीं। बल्कि क्या होगा कि हर एक क्रॉस सेक्शन में जो करेंट होगी वो उसकी जो मैग्नीट्यूड होगा वो सेम होगा। मतलब ये कि जो I1 होगा, I2 होगा और I3 तीनों कैसे होंगे जी, इक्वल होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि कोई भी आपके पास कंडक्टर होगा, है ना, उसकी अगर एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर चेंज होगी तो करेंट जो है वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। ओके, है ना। अब हम जो है नेक्स्ट जो है वो 6 पॉइंट देखते हैं क्या चीज़ है। 6 पॉइंट हमें 6 पॉइंट देखो क्या बोले, करेंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या चीज़ होता है, जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज इधर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या करेगा जी, बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है ना, तो एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अपना चार्जेस देगा, फिर ये दूसरा वाला जो पॉजिटिव चार्ज है वो अपने बगल वाले जो चार्जेस है उसको क्या करेगा जी, वो अपना चार्जेस देगा। तो इस तरह से क्या होगा आपका जी, ट्रांसलेटरी मोशन होता है चार्जेस का। तो ये बोल रहा है कि करेंट ड्यू टू ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ चार्ज। तो अगर मान लो, अगर इफ एन पार्टिकल इज हैविंग अ चार्ज क्यू, ठीक ना, अगर मान लेते हैं आपके पास एन पार्टिकल है, ठीक ना, कोई भी आपके पास सर्किट है या फिर कोई भी मेटल है ना, जिसमें हमें करंट फ्लो करानी है ना, तो उसमें अगर क्या चीज़ है, पार्टिकल्स एन है, जिस सभी के पास अगर क्यू चार्जेस हैं, ठीक है, सभी के पास कितने चार्जेस हैं, क्यू चार्जेस हैं, है ना। तो ये बोल रहा है कि इफ एन पार्टिकल इज हैविंग अ चार्ज क्यू पासिंग थ्रू अ गिवन एरिया इन टाइम टी, है ना। अगर हमें कुछ एरिया दिए हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया एरिया, ठीक है, अब यहाँ से आपके पास क्या चीज़ है, जो चार्जेस है वो पास आउट हो रहे हैं, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल एन है, और सभी के पास कितने चार्जेस है जी, क्यू चार्जेस है ना। तो यहाँ पर इस एरिया से टी टाइम में जो चार्जेस फ्लो होगी वो क्या होगा आपका, I इज इक्वल टू एन क्यू अपॉन टी। मतलब यहाँ पर जो करेंट फ्लो होगा वो आपके पास हो जाएगा एन क्यू अपॉन टी। देखो क्यू बाई टी होता था ना, क्यू बाई टी, तो यहाँ पर हमारे पास एन क्यू बाई टी क्यू किस लिए हुआ, 1 मिनट ना। ओके 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 ओके, सॉरी ना, चलो। हाँ, तो यहाँ पर आपके पास ये हो गया क्या चीज़, एन क्यू अपॉन टी। क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास हम देखते थे कि क्या होता था, क्यू बाई टी होता था, तो क्यू बाई टी की जगह अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एन क्यू, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए जी, एन क्यू, क्लियर। ओके, हाँ, तो यहाँ पर देखो बोल रहे इफ एन पार्टिकल इज हैविंग अ चार्ज क्यू पास पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, है ना। अगर आपके पास एन पार्टिकल हैं और वो जो है वो क्या हो रहे हैं कि पास हो रहे हैं पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मतलब एक सेकेंड में जो है वो क्या कर रहे हैं, वो एक आंक एरिया मतलब पर यूनिट एरिया को क्या कर रहे हैं वो अगर पास कर रहे हैं। द करेंट एसोसिएटेड विथ क्रॉस सेक्शन एरिया ए इस क्या हो जाएगा, एन क्यू ए। अगर वो एरिया को भी अगर शामिल कर लें हम लोग, ठीक है, एरिया कि वो कितने एरिया से क्या कर रहे हैं जी, पास आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो एन क्यू ए अपॉन क्या होगा, टी होगा। लेकिन हमने बोला क्या चीज़ है जी, पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया जी, अपॉन में जो टी था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो यहाँ पर जो आई की वैल्यू हुआ वो आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, अपना आई की वैल्यू हो जाएगा एन क्यू ए। मतलब पर सेकेंड पर यूनिट एरिया से जो करेंट फ्लो होगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एन क्यू ए, है ना। यहाँ पर सेकेंड, अगर मैं यहाँ पर बोलता पर टाइम पर यूनिट एरिया, है ना, तो हम यहाँ पर लिख सकते थे एन क्यू ए अपॉन टी, है ना, ऐसे लिख सकते थे ना, एन क्यू ए अपॉन टी लिख सकते थे, टी, ठीक ना। लेकिन हम यहाँ पर सेकेंड बोले, मतलब एक सेकेंड, मतलब टी की जगह हम क्या रख देंगे जी, 1 रख देंगे, तो हमारे पास सिर्फ क्या मिलेगा जी, एन क्यू ए मिलेगा। क्लियर है बात, है ना। इसी तरह से अगर हम देखें, इफ देयर आर एन पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम इज हैविंग अ चार्ज क्यू एंड मूविंग विथ वेलोसिटी वी है। यहाँ पर एक्चुअल में नोटेशन थोड़ा सा अलग कर दिए हैं, इसको हम वी रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो रहेगा इसको हम वी रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, वेलोसिटी है ना। द करेंट थ्रू क्रॉस सेक्शन ए इज इतना। अब यहाँ पर देख क्या बोल रहे हैं कि अगर हम क्या बोल रहे हैं कि
अगर कोई चार्ज पार्टिकल मतलब n पार्टिकल्स हैं, है ना, इसमें सभी में क्या चीज़ आपका q चार्जेस है, अगर वो मूव कर रहा है कितने से, v वेलोसिटी से क्या कर रहा है आपका मूव कर रहा है ना, तो कौन सी एरिया से, a एरिया से क्या करे वो मोशन कर रहे हैं, मूविंग कर रहे हैं ना, मूव कर रहे हैं। तो हम जो उस एरिया से पास आउट होने वाली जो मतलब फ्लो होने वाली जो करेंट है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं I इज इक्वल टू द एन क्यू वी ई। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक बातें? ओके, ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास क्या हो गया जी, हाँ आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है, तो हम जो है वहाँ पर चीज़ों को समझें कि इलेक्ट्रिक करंट क्या चीज़ होता है। तो आपको जो है वो इलेक्ट्रिक करंट फर्स्ट क्या चीज़ याद रखना है कि आई इज इक्वल हमारे पास होता है क्या चीज़, डी क्यू अपॉन डी टी होते हैं, है ना, डी क्यू अपॉन डी टी होते हैं। फिर हमारे पास ये वाला याद रखना है कि आई इज इक्वल क्या चीज़ होता है अभी, एन क्यू वी ए होता है। ये क्या बता रहे हैं कि हमारे पास कोई मेटल है, कोई भी आपके पास सब्सटेंस है, उसमें आपका एन पार्टिकल है, सभी के पास आपका क्यू चार्जेस है, जिसकी वेलोसिटी वी है, और वो जो है वो ये एरिया से क्या कर रहे हैं, पास आउट हो रहे हैं, तब जो करेंट फ्लो होगी वो इतना होगा, आई इज इक्वल टू एन क्यू वी ए। ठीक है, तो चलिए फिर आज की वीडियो में यहीं तक। फिर अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि करंट की टाइप्स क्या होती है। ठीक है, करंट की टाइप वैसे एसी और डीसी करंट होती है, इसको हम देखेंगे क्या क्या चीज़ होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर आज की क्लासेस को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।